देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लेसेंटा, एक्सप्लेन ह्यूमन प्लेसेंटा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया हो। अब देखो क्या है ये प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज फिजियोलॉजिकल कनेक्शन between mother and fetus। मदर एंड फीटस के बीच फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है और कोरियोनिक विलाई और ब्लड वेसल्स का बना है। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड ऑफ कोरियोनिक विलाई प्लस ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कहाँ? मदर का पार्ट, एंडोमेट्रियम। कोरियोनिक विलाई फीटल पार्ट हो गया, सेल्फ अंडरस्टूड हो गया। अच्छा, एक चीज, अब ह्यूमन प्लेसेंटा को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं पॉइंट्स बनाऊं तो आपको टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं डायग्रामेटिकली। जैसे ये है हमारा ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा है? ये 3 टाइप से डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 बेस बन रहे हैं इसके। कैसे? एक तो है ऑन दी बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के आधार पर ह्यूमन प्लेसेंटा है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल का मीनिंग क्या निकला यहां पर? कंटेन्स 3 बैरियर्स। इसको नीचे लिख लेते हैं इकट्ठा, 3 बैरियर्स और ऑल 3 फीटल। यानी हिस्टोलॉजी के आधार पर ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल टाइप। और हीमोकोरियल का मतलब है इट कंटेन्स 3 बैरियर्स एंड ऑल दीज 3 बैरियर्स आर फ्रॉम फीटल साइड। सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज, सेकेंड टाइप इज मीन्स ह्यूमन का प्लेसेंटा अदर वे में कैसे समझेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग पार्चुरेशन। इस आधार पर ह्यूमन प्लेसेंटा कैसा है? डेसिडुएट। डेसिडुएट means decidua and fetal parts both lost, both decidua and fetal parts are lost। बताया था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कि डेसिडुआ मीन्स मदर और फीटल पार्ट तो फीटस का हो गया, तो ये दोनों पार्ट ही लॉस्ट हो जाते हैं। सो ऐसा जो प्लेसेंटा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पार्चुरेशन को ध्यान से समझा, उसकी 3 स्टेजेस को ध्यान से समझा पिछले वाले क्वेश्चन में, तो आप ध्यान दो, उसमें एक स्टेज आती है 3rd नंबर की, डायलेशन एक्सपल्शन के बाद में
स्टेज आफ्टर बर्थ, उसमें फीटल पार्ट्स को और प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट कर लिया जाता है 10 से 15 मिनट के बाद में। ये वही है, एक्सपेल आउट करने का मतलब लॉस्ट हो गया पार्ट, लॉस्ट होने का मतलब डेसिडुएट प्लेसेंटा है ह्यूमंस में। ये सिंपल पॉइंट था। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। देखो विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कैसा है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज मेटाडिस्कोइडल, मेटाडिस्कोइडल। मेटाडिस्कोइडल का मतलब देखो, डिस्क शब्द आ रहा है ना, डिस्क, इसका मतलब है कि इनिशियली तो डिस्ट्रीब्यूटेड था यूनिफॉर्मली, बाद में डिस्क लाइक रह गया बस। क्या, विलाई, विलाई डिस्क लाइक रह गई, मींस विलाई इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly but later forms disc-like area या remain confined to disc-like area। सो इस आधार पर ह्यूमन प्लेसेंटा को हम 3 नाम दे सकते हैं, हीमोकोरियल, डेसिडुएट एंड मेटाडिस्कोइडल। मेटाडिस्कोइडल मतलब विलाई इनिशियली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, बाद में डिस्क लाइक एरिया पे रह गई। डेसिडुएट मीनिंग डेसिडुआ और फीटल पार्ट दोनों लॉस्ट हो जाते हैं। हीमोकोरियल मीन्स 3 बैरियर हैं और तीनों फीटल पार्ट के हैं, तीनों फीटल बैरियर हैं। सो हीमोकोरियल था ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, डेसिडुएट था ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग पार्चुरेशन, एंड मेटाडिस्कोइडल था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। सो इनकी अब लाइन भी बनाना चाहे तो 3 ही लाइन बनेंगी, जैसे कि ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल ऑन द which is on the basis of histology, means it contains 3 barriers, bracket में all are fetal barriers. Second point, human placenta is deciduate on the basis of behavior during parturition, which means both decidua and fetal parts are lost. Third line, first line तो चलो ये हो गई, second ये, third ये, fourth line, human placenta is metadiscoidal, mean human placenta is metadiscoidal on the basis of distribution of villi, means villi initially distributed uniformly but later forms disc like area. I hope this is very much clear to you now.